और मुझे लगी कि समान एक सर कंधा दिया गया और किसी ने कहा उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले। प्रकाशित वाक्य 11। और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे उस मत नाप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंद देंगी। प्रकाशित वाक्य 11। प्रकाशित वाक्य 11। प्रकाशित वाक्य 11। और मैंने के बाहर का आंगन छोड़ दे उस मत नाप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंद देंगी। प्रकाशित वाक्य 11। प्रकाशित वाक्य 11। प्रकाशित वाक्य 11। और मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि काट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। प्रकाशित वाक्य 11। प्रकाशित वाक्य 11। प्रकाशित वाक्य 11। प्रकाशित वाक्य 11। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दिव्य हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। प्रकाशित वाक्य 11। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। प्रकाशित वाक्य 11। इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लोहू बनाए और जब जब चाहे तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। प्रकाशित वाक्य 11। और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। प्रकाशित वाक्य 11। प्रकाशित वाक्य 11। 8। और उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेंगी जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। प्रकाशित वाक्य 11। और सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों में से लोग उनकी लोथें 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लोथें कब्र में रखने न देंगे। प्रकाशित वाक्य 11। 10 और पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। प्रकाशित वाक्य 11। और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें बैठ गई और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। प्रकाशित वाक्य 11। हुईंदोल हुआ और नगर का 10वां अंश गिर पड़ा और उस हुईंदोल से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। प्रकाशित वाक्य 11। तो दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। प्रकाशित वाक्य 11। और जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। प्रकाशित वाक्य। एक राज्य दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य उठे हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। प्रकाशित वाक्य 12। प्रकाशित वाक्य 12। और वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वो बच्चा जन्मने की पीड़ा में थी। प्रकाशित वाक्य 12। प्रकाशित वाक्य 12। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। प्रकाशित वाक्य 12। प्रकाशित वाक्य 12।
एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। प्रकाशित वाक्य 12, प्रकाशित वाक्य 12, प्रकाशित वाक्य 12, प्रकाशित वाक्य। और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की तिहाई को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, और वो अजगर उस स्त्री से सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। प्रकाशित वाक्य 12, प्रकाशित वाक्य 12, प्रकाशित वाक्य 12, प्रकाशित वाक्य 12। और वो बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। प्रकाशित वाक्य 12, 12। और वो स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वो 1260 दिन तक पाली जाए। प्रकाशित वाक्य 12, 12, प्रकाशित वाक्य 12, 12, प्रकाशित वाक्य 12, 12, प्रकाशित वाक्य 12। परंतु प्रबल हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। प्रकाशित वाक्य 12, 12, प्रकाशित वाक्य 12, 9। और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। प्रकाशित वाक्य 12, 12, 9। और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सामर्थ राज्य और माने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ